के बीच में कह रहे हैं कि यदि आप अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं, तो सारे बिजनेस क्लास लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो उनके बीच में बोल रहे हैं यदि आप अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। तो ये इसको कैसे समझेंगे? मतलब एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कल भी यही क्वेश्चन था ना, कल भी यही क्वेश्चन आया था कि हम अगर अपनी लाइफ में हम खुश हैं, जैसे एक बिजनेस या एक शॉपकीपर भी अपनी लाइफ में खुश है, वो संतुष्ट है, उसको रिजल्ट आ रहा है, तभी वो अपनी शॉप चला रहा है, और बल्कि अपनी शॉप छोड़ कर आ भी नहीं रहा मंदिर। मतलब मंदिर में प्रोग्राम होता है, हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम होता है, जैसे संडे हमारा संडे फेस्टिवल होता है ना, तो संडे फेस्टिवल किसके लिए होता है? एक्चुअली भगवान के लिए फेस्टिवल है, भगवान का गुणगान है ना वो है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि हम उसमें सेलिब्रेट करके भगवान का गुणगान करते हैं। पर एक व्यवसाय, एक बिजनेस क्लास पर्सन वो समय भी नहीं निकाल पाता। 7 दिन काम करता है वो, एक्चुअली 7 दिन काम करता है और संडे को भी वो समय नहीं निकाल पाता। तो ऐसा क्यों है? जबकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि हम अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं तो वो तो अपने आप में उसको तो सब कुछ पूर्ण लग ही रहा है और उसको रिजल्ट भी आ रहा है, फिर भी भगवान की दृष्टि में वो पूर्णता नहीं है। वो पूर्णता क्यों नहीं है? प्रिंसिपल्स जो होंगे जो भगवान की दृष्टि से वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है वो कह रहा है कि मैं किसी को मैं अपना बिजनेस में किसी को, मैं अपना बिजनेस बहुत क्या कहते हैं, रिलीजियसली करता हूँ, या मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी को चीट नहीं करता, मेरे को जितना प्रॉफिट जितना बनता है बस मैं उतना ही, कम से कम मैं प्रॉफिट, बल्कि मेरा सामान तो दूसरे शॉप से और मैं सस्ता ही देता हूँ, तो मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, और परिवार चलाने के लिए तो ज़रूरी है। तो पूर्णता क्यों नहीं है वो? फिर भी स्वार्थ है, ठीक है, पर अगर वो धर्म फॉलो कर रहा है तो फिर तो वो तो उसमें वर्णाश्रम उसमें ही आ गया ना, वर्णाश्रम धर्म में ही आ गया। ठीक है, आप अपना मिनिमम आप अपना बिजनेस अपना चलाते रहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है कि हमें बिजनेस में तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मार्जिन तो अपने लिए रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बोलेंगे कि मैंने 100 रुपये की चीज़ लिया, मैं आपको 100 रुपये में दे रहा हूँ वो क्या बिजनेस करेगा? उसका बिजनेस कभी नहीं चल सकता। तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं आपको सबसे कम दाम में दे रहा हूँ, बल्कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो सारे बिजनेस प्लान यही बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म फॉलो कर रहा है। वैसे तो यूजुअली हम धर्म फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मैं धर्म फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो ये, अगर वास्तव में धर्म अगर हम फॉलो करें तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य शॉप पे बैठना नहीं है। नहीं, जीवन का लक्ष्य थोड़ी है वो तो एक हमारे जीवन जीने का माध्यम है। पर हमें अपने जीवन से क्या करना था? भगवान के नाम का गुणगान करना था। और वो हफ्ते में एक दिन हमने प्रयास भी किया, और फिर भी हम अगर संडे प्रोग्राम नहीं आ पाए तो हमारे जीवन की पूर्णता नहीं हुई। और एक और इसका एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है, जब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यवसाय में पूर्णता, हमारे बिजनेस में भी, हमारा फर्स्ट बिजनेस क्या है? फर्स्ट बिजनेस, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी भी एक्चुअली वो थे, उनकी भी अपनी शॉप थी ना, कपड़े की अपनी शॉप थी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरे पिताजी का हमेशा फर्स्ट बिजनेस भगवान की भक्ति करना था, सेकंड बिजनेस था कि वो शॉप पे जाते थे। फर्स्ट बिजनेस अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। फर्स्ट बिजनेस हमारा ये है कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करें। ये शरीर हमें क्यों मिला है? हाँ, केवल समय निकालने के लिए नहीं मिला। मतलब अगर हम देखें हमारी उम्र कितनी हो चुकी है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतने सालों में हमने भगवान को कितना समझा है? शायद ही कुछ समझ पाए हैं। पर मेन पर्पस यही था तो ब्रह्म जिज्ञासा। पर हमने सेकंड बिजनेस को फर्स्ट बिजनेस बना लिया,
और इसलिए सारा हमारे डिसीजंस गलत आते हैं। तो एक और एक्चुअली बहुत समय पहले तो एक स्टोरी, हाँ, तो किसी ने शेयर की थी। तो उसमें था कि एक सेठ जी होते हैं, मोटे सेठ। तो एक सेठ जी होते हैं, तो वो अपने जो मुलाजिम होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, मेरे पास इतना धन है, तो ये बताओ कि मृत्यु के बाद ये धन मेरे कैसे काम में आएगा। तो अपने सारे जो वर्कर्स हैं उन सबसे पूछते हैं कि बताओ कि ये धन मृत्यु के बाद मेरे कैसे काम आएगा। तो सारे वर्कर्स सोचने में लग जाते हैं कि भाई मृत्यु के बाद तो धन तो काम आएगा ही नहीं, तो बताओ कैसे काम आएगा मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद आंसर बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि हमारा सारा अभी अल्टीमेटली हम जब धन एक्स्ट्रा होता है तो हम क्या कराते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम एफडीज कराते हैं, नहीं फिक्स डिपॉजिट की। हमें कल को वो चीज़, हमें पता है कि वो धन कल को काम में आएगा, इसलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। पर एक वास्तव में एक बिजनेसमैन कौन होगा जो अपने इस धन को मृत्यु के बाद में भी उसको बेनिफिट हो जाए, वो वास्तव में बिजनेसमैन है, क्योंकि वो अपना रियल इंटरेस्ट समझ गया कि भाई मृत्यु के बाद तो मेरे काम अभी तो आ नहीं रहा, पर मृत्यु के बाद मेरे कैसे काम में आएगा। तो फिर एक वर्कर ने बोला कि कैसे काम में आएगा, तो हाँ, तो उसने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। तो उस वर्कर ने बोला कि जिस प्रकार आप देखिए, तो आप अभी अगर भारत में हैं, तो अगर आप अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पर रुपए नहीं चलेंगे, वहाँ पर क्या चलेगा, वहाँ पर डॉलर्स चलेंगे। तो आपको करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब वहाँ जाकर अमेरिका में आपके काम में आएगी। और इसी प्रकार अगर आप इस धन को आज कन्वर्ट करेंगे, और किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। अगर इस धन को आप भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के प्रचार में लगाएंगे, जिससे भगवान का गुणगान होगा, तो ये धन मृत्यु के बाद भी आपके काम में आएगा। नहीं तो धन तो पड़ा ही रह जाएगा, बैंक में सबके पड़ा रह जाता है ना धन तो, और बल्कि जहाँ धन पड़ा रहता है वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मतलब ये तो आप नोट कर लीजिए, प्रभुपाद ने बोला, बिल्कुल सटीक पॉइंट है, बिल्कुल स्पष्ट है। और बहुत बार हमने देखा है कि जो व्यक्ति अपना संचय किया हुआ धन यूज़ नहीं करता, वो धन उसको कहीं ना कहीं उसको वेस्ट करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि या तो वो धन डॉक्टर के पास चला जाएगा या वकील ले जाएंगे क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं फिर प्रॉपर्टी के पीछे। ये जब धन इकट्ठा हो रहा है तो फिर वहाँ पर सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, परिवार में ही, बल्कि घर में ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं होती आपस में परिवार में ही हो जाती है, जिनके साथ हमने पूरा जीवन रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की माता पिता से लड़ाई हो जाती है धन के पीछे। जिन माता पिता ने बच्चों को बड़ा किया, वही बच्चे एक्चुअली माता पिता से डिमांड करते हैं। डिमांड क्या करते हैं, मतलब तो केस ही हो जाते हैं आजकल। तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि अगर वास्तव में कोई अगर बिजनेस मैन है, तो वो ये समझ जाएगा कि मेरे को ये करेंसी कन्वर्ट करनी है, मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब वास्तव में ये धन मेरे काम में, मृत्यु के बाद भी मेरे काम में आएगा। और वो एक ही तरीका है कि भगवान के नाम का, भगवान के प्रचार में उसको यूज़ हो, यानी कि भगवान का मैसेज स्प्रेड हो उस धन से। ये जीवन की, ये बिजनेस की पूर्णता है। पर इसमें भी हम अगर ये सोचें कि मेरा बेनिफिट कैसे होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा भी हमारा स्वार्थ रह गया कि ये धन मेरे काम में आएगा या फिर नहीं। तो वास्तव में एक भक्त क्या सोचता है कि एक भक्त ये भी नहीं सोचता कि मेरे एक्चुअली बेनिफिट के लिए, तो वास्तव में भक्त क्या सोचता है कि लक्ष्मी किसकी है। हाँ, अभी तो हम तर्क लगा रहे हैं ना, वैसे तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर लेक्चर किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस क्लास लोगों के बीच में, इसलिए उनको समझाना पड़ रहा है भी बिजनेस में सोचो कि तुम्हारी करेंसी तुम्हें कैसे काम में आएगी। पर भक्ति के दृष्टि से एक्चुअली ये लक्ष्मी किसकी है, कि भक्ति की दृष्टि से हम केवल मैनेजर हैं। ये धन कभी हमारा था ही नहीं, कभी हमारा नहीं था, और उल्टा हम सोच रहे हैं कि ये धन मेरे कैसे काम में आएगा। तो भक्ति की दृष्टि से एक्चुअली ये कैसे सोच पा रहे हैं
क्योंकि उन्हें पता है कि, तो एक्चुअली आप सृष्टि में देखिए, सृष्टि में तो गेहूं की बाली देखी कि इसने, गेहूं, कनक 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 बोलते हैं ना, कनक की बाली होती है तो उसमें दाने होते हैं, कनक के, या फिर धान, धान में भी दाने दाने होते हैं। तो एक कनक के दाने की या एक धान के दाने की पूर्णता क्या है? मतलब उसका फ्यूचर क्या है, आप बताइए। एक कनक का एक दाना है, उसका फ्यूचर क्या है? वो पिसेगा और आटे में मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कोई फ्यूचर है? नदी का क्या फ्यूचर है? नदी सागर में मिलती है, नदी खत्म हो जाती है कि नहीं? तो इस सृष्टि में सारी चीजें हैं जो कि कोई अपना बिलबोर्ड नहीं लगा रहा कि यहाँ पर मैं कभी रहता था। जितने भी जानवर हुए हैं, कभी कभी आपने देखा है कि वहां उसकी मूर्ति लगी हो सब सृष्टि में कोई भी चीज है, उसकी पूर्णता यही है कि वो एक्चुअली पूर्ण में मिल जाए और खत्म हो जाए। मतलब मिलकर खत्म हो जाए, तो मतलब उसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन से एक्चुअली कुछ कर जाए। जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है पर दूसरे की मदद कर जाती है। तो सृष्टि का प्लान ये है, सृष्टि का प्लान ये नहीं कि मेरा कल को नाम हो कि मैं इतना बड़ा इंसान था। सृष्टि का प्लान यही है कि हम अपने जीवन से भगवान के मिशन में कुछ मदद कर जाएं, और बल्कि कल को हम आटा बन जाएं और कोई पता भी ना चले कि हम कभी थे, है ना। ये वास्तव में भक्ति की दृष्टि है कि इसलिए भगवान बता रहे हैं कि, तो भगवान भी एक्चुअली, भगवान इसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन। भगवान भी कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारा एक ही बिजनेस होना चाहिए, और वो बिजनेस क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। कि व्यवसाय मतलब एक फोकस, हमारा फोकस एक ही है कि एक्चुअली हम कल को हम आटा बन के यूज बस खत्म हो जाएंगे कोई हमें भगवान की सेवा में यूज कर लेगा। ये शरीर एक दिन, इसलिए आप देखेंगे तो हमारे जितने भी शास्त्र में, जितने भी जो इतिहास और पुराणों में जो कितनी भी कहानियां हैं, उसमें संतों ने अपना शरीर भी भगवान की सेवा में लगा दिया। जीते जी तो भगवान का नाम वो गुणगान करते ही हैं, मरने के बाद भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। एक वृक्ष की भांति वो अपना शरीर भी मानवता की सेवा में वो लगा जाते हैं। तो हमारा, तो इसलिए मतलब मनुष्य के अंदर फॉल्ट ये है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि मेरा कल का क्या होगा, मेरा ये, तो मेरा करियर क्या बनेगा। तो वो एक्चुअली सृष्टि का प्लान नहीं है। एक चावल के दाने का, कनक के दाने का कोई करियर नहीं होता है कि नहीं। एक पेड़ का कोई करियर है? कोई करियर नहीं है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हमारा भी एक्चुअली हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, भगवान के मिशन का फ्यूचर है। और जो भक्त ऐसा कर गए तो भगवान ऑटोमेटिकली उनका नाम फिर सबके सामने फेमस कर देते हैं। प्रहलाद महाराज का नाम हो गया। ऐसे तो संसार में करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग चले गए, पर भगवान फिर उनका नाम उठाते हैं जो वास्तव में अपने जीवन से भगवान के नाम का गुणगान कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं वो अपने बारे में सोच रहे हैं। भक्त कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। ये मैसेज बहुत हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। जब भी हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अधर्म करेंगे, तभी अधर्म होता है ना। हर कोई अपने बारे में सोच कर ही तो अपना घर बना रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है। संसार में हर कोई यही कर रहा है, और इसलिए लोग समय नहीं निकाल पाते। क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। भगवान के बारे में सोचेंगे, हमें पता है कि हमारे जीवन की पूर्णता ही इसलिए यहाँ पर आ रहा है कि अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं। तो हमारा व्यवसाय यही है कि इस शरीर का क्या व्यवसाय है, मतलब इस शरीर का पर्पस, लक्ष्य क्या था कि इस शरीर से येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से हम अपना मन और हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में एक्चुअली झोंक दें, तो फिर भगवान खुश होते हैं, है ना। गोपियां भी अपने बारे में स्मरण नहीं कर रही ना,
गोपियों को पता है कि भगवान दूर चले गए, पर गोपियां एक्चुअली कंप्लेन नहीं कर रही। वो अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे रही है कि भगवान की विरह में भी कैसे भगवान की सेवा की जाती है। अब भगवान का स्मरण हमारे जीवन में फर्स्ट बिजनेस है, भगवान का स्मरण और भगवान का काम। कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। कृष्ण का नाम हम क्यों ले रहे हैं? नाम किसका लेना है? संसार का नहीं नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना है। और कृष्ण का काम होना चाहिए, हमारा काम नहीं होना चाहिए, कृष्ण का काम होना चाहिए, तब कृष्ण के धाम में जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर के। तो ये बहुत सिंपल कोटेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन से कृष्ण का नाम होना चाहिए, हमारे जीवन से कृष्ण का काम होना चाहिए, और मृत्यु के बाद कृष्ण का धाम होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।